परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ आपके लिए, आप उसे सुने कि आज का वचन क्या कहता है। तो प्रभु के लोगों को जब लोग रोकते हैं तो प्रभु क्या कहते हैं, उस वचन को सुने। यहाँ निर्गमन अध्याय 8 वचन 1। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें, परंतु यदि वो उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ। हालेलुया। प्रभु मूसा को बता दिए कि जाओ फिरौन को बता दो कि जाने दे, नहीं तो तुम्हारे देश में मेढक भेजकर हानि पहुंचाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, जब आप आराधना में आते हैं, यदि आपको कोई रोकने वाला रोकेगा तो समझ लीजिए कि विपत्ति उस पर आ जाएगी, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, चाहे खास आपका पति क्यों ना हो, लड़का क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, परमेश्वर उसे जरूर दंड दे देगा। इसलिए समझना चाहिए कि परमेश्वर के लोगों को अगर कोई रोक रहा है तो परमेश्वर स्वयं खड़ा होकर उससे बदला लेगा। यहाँ पर देखिए, फिरौन रोक रहा है, कहाँ? परमेश्वर को उपासना करने से रोक रहा है, जाने नहीं दे रहा है। कहला मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि दासत्व में लोगों को जुए में जोत रहा था और जाने नहीं दे रहा था। तब परमेश्वर क्या करते हैं, ऐसी उसे 10 विपत्तियां भेजते, उसमें एक मेढक का भी है। तो यहाँ पर प्रभु उसको मेढक भेजे हैं। मेढक कहाँ कहाँ जाएंगे वह भी वचन सुने। और नील नदी मेढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजावरण तेरे तंदूर और कठौती में भी चढ़ जाएंगे और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सभी पर मेढकों चढ़ जाएंगे। इस प्रकार से प्रभु बता दिए कि यदि तू नहीं मानेगा तो तेरे घर में, तेरे दफ्तर में, तेरे कर्मचारी के ऊपर तक मेढक चढ़ जाएंगे। ऐसे विशालकाय मेढक होंगे, चढ़ जाएंगे, आपके खाना पीना पर सब पर मेढक भर जाएंगे। वो नहीं मानता है, मेढक आने लगे। तो लिखा है कि वहाँ के जो जादूगर, टोना तंत्री करने वाले, वो लोग भी नील नदी से मेढक को चढ़ा लाए। लिखा गया है कि वो लोग भी चढ़ाकर वो लोग भी कर्तव्य दिखाए। परंतु फिरौन क्या करता है, फिरौन क्या कह रहा है लोगों से? तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएल लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। हालेलुया। अब वो मान रहा है। अब क्या कर रहा है? वो मान रहा है कि मेढक को हटाओ, मेढक को हटाओ। मेरे प्यारों, ऐसे ही जब सताने वाली आत्मा प्रभु के लोगों को सताती है तो घबराए न, आप घबराए न, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपको बचाएगा परमेश्वर, उन लोगों को दंड देगा। जानते हैं, मेढक जब आ रहा था तो केवल मिस्र के ही लोगों के पास आ रहा था, प्रभु के लोगों के पास वह मेढक नहीं आ रहा था। आप देखेंगे, जब ओले पड़ रहे थे तो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि तो अपने जड़ जानवर सभी लोग अंदर हो जाना। तो सभी लोग अंदर हो गए, बच गए, और जितने भी मिस्री थे वो सब मारे गए। परंतु जो इस वचन को सुन लिए थे वो लोग भी भय माने प्रभु का, तो वो लोग भी बचे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जो परमेश्वर वचन देता है, यदि हम उसके वचनों पर चलते हैं तो लाभ हमें मिल जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के संग संग रहने वाला परमेश्वर है। इतने पर भी वह फिरौन नहीं मानता है, जाने कहता है, मगर फिर परमेश्वर उसका मन कठोर कर देते हैं, फिर रोकता है। ऐसे ही उसको परमेश्वर 10 विपत्तियां देते हैं। जब अंत में उसका पहलौठा का लड़का जब मरने लगता है तब वो घबरा सा जाता है, तब कहता है जाओ जाओ जाओ। ऐसे ही होते हैं सताने वाले लोग। जब विपत्ति आ जाती है तो कहते हैं, ए भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, ए भैया मेरे लिए प्रार्थना करो। कहीं रास्ता नहीं है, कितना भी भटको। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपके संग संग हैं। कितने भी सताने वाली विरोधी आत्माएं आपको रोकेंगी, परंतु आप पूरा मन बनाकर प्रभु के भवन में जाएं और संडे आराधना में सम्मिलित हो जाएं।
हालेलुया। आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्र आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दे, ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर, आमीन।